सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को जानकारी दे रहे थे हमारे देश के 3 गद्दार, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कहां से गिरफ्तारी की गई वो भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन पुलिस के शिकंजे में देश के 3 गद्दार आए हैं जो कि खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे और सेना की मूवमेंट से जुड़ी हुई जानकारी, हमारे सैनिकों के पास कितने हथियार, ये सब जानकारियां दे रहे थे। तो देखिए, पंजाब के पठानकोट और बठिंडा से संदिग्धों को अरेस्ट किया गया। तीनों पर पाक के आतंकियों के लिए जासूसी का आरोप है और एक तो हरियाणा के पानीपत से भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि पंजाब के पठानकोट से गिरफ्तारी हुई, बठिंडा से भी, और इनमें से एक उत्तराखंड का रहने वाला था जो कि दर्जी का काम करता था बठिंडा में, उसको गिरफ्तार किया गया। सेना की वर्दी सिला करता था, उनसे बात करके खुफिया जानकारी देता था। पंजाब के पठानकोट से भी एक गिरफ्तारी हुई है, ट्रेन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के पानीपत से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। देश की खुफिया जानकारी ये दे रहा था पाकिस्तान को। बड़ी खबर, देश भर में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। बॉयकॉट का दिखने लगा है असर। कई व्यापारियों ने रद्द किए हैं अपने डील। ट्रेवल बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। तो देश भर में अब तुर्की का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की यही है, जब यहाँ पर मुसीबत का सामना तुर्की को करना पड़ा था तो भारत ने साथ दिया था, लेकिन उसी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा लोगों में, खास करके स्ट्राइक जो है व्यापारियों ने तुर्की पर की है और कई व्यापारियों की जो डील है, जो व्यापारियों ने डील रद्द कर दी है। अब तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी देखिए, यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक की गई है व्यापारियों की तरफ से, और साथ ही साथ दिल्ली में भी देखिए जो व्यापारी है वो सड़कों पर उतर आए हैं और तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी यहाँ पर व्यापारियों ने डील जो है तुर्की के साथ रद्द कर दी है। कुल मिलाकर चौतरफा यहाँ पर घिरता हुआ तुर्की इस वक्त नजर आ रहा है। वजह यही है क्योंकि आतंक परस्त पाकिस्तान की मदद की है तुर्की ने, उसका खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को जानकारी दे रहे थे हमारे देश के 3 गद्दार, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कहां से गिरफ्तारी की गई वो भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन पुलिस के शिकंजे में देश के 3 गद्दार आए हैं जो कि खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे और सेना की मूवमेंट से जुड़ी हुई जानकारी, हमारे सैनिकों के पास कितने हथियार, ये सब जानकारियां दे रहे थे। तो देखिए, पंजाब के पठानकोट और बठिंडा से संदिग्धों को अरेस्ट किया गया। तीनों पर पाक के आतंकियों के लिए जासूसी का आरोप है और एक तो हरियाणा के पानीपत से भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि पंजाब के पठानकोट से गिरफ्तारी हुई, बठिंडा से भी, और इनमें से एक उत्तराखंड का रहने वाला था जो कि दर्जी का काम करता था बठिंडा में, उसको गिरफ्तार किया गया। सेना की वर्दी सिला करता था, उनसे बात करके खुफिया जानकारी देता था। पंजाब के पठानकोट से भी एक गिरफ्तारी हुई है, ट्रेन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के पानीपत से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। देश की खुफिया जानकारी ये दे रहा था पाकिस्तान को। बड़ी खबर, देश भर में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। बॉयकॉट का दिखने लगा है असर। कई व्यापारियों ने रद्द किए हैं अपने डील। ट्रेवल बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। तो देश भर में अब तुर्की का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की यही है, जब यहाँ पर मुसीबत का सामना तुर्की को करना पड़ा था तो भारत ने साथ दिया था, लेकिन उसी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा लोगों में, खास करके स्ट्राइक जो है व्यापारियों ने तुर्की पर की है और कई व्यापारियों की जो डील है, जो व्यापारियों ने डील रद्द कर दी है। अब तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी देखिए, यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक की गई है व्यापारियों की तरफ से, और साथ ही साथ दिल्ली में भी देखिए जो व्यापारी है वो सड़कों पर उतर आए हैं और तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी यहाँ पर व्यापारियों ने डील जो है तुर्की के साथ रद्द कर दी है। कुल मिलाकर चौतरफा यहाँ पर घिरता हुआ तुर्की इस वक्त नजर आ रहा है। वजह यही है क्योंकि आतंक परस्त पाकिस्तान की मदद की है तुर्की ने, उसका खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को जानकारी दे रहे थे हमारे देश के 3 गद्दार, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कहां से गिरफ्तारी की गई वो भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन पुलिस के शिकंजे में देश के 3 गद्दार आए हैं जो कि खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे और सेना की मूवमेंट से जुड़ी हुई जानकारी, हमारे सैनिकों के पास कितने हथियार, ये सब जानकारियां दे रहे थे। तो देखिए, पंजाब के पठानकोट और बठिंडा से संदिग्धों को अरेस्ट किया गया। तीनों पर पाक के आतंकियों के लिए जासूसी का आरोप है और एक तो हरियाणा के पानीपत से भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि पंजाब के पठानकोट से गिरफ्तारी हुई, बठिंडा से भी, और इनमें से एक उत्तराखंड का रहने वाला था जो कि दर्जी का काम करता था बठिंडा में, उसको गिरफ्तार किया गया। सेना की वर्दी सिला करता था, उनसे बात करके खुफिया जानकारी देता था। पंजाब के पठानकोट से भी एक गिरफ्तारी हुई है, ट्रेन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के पानीपत से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
देश की खुफिया जानकारी ये दे रहा था पाकिस्तान को। और इस बीच बड़ी खबर, देश भर में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। बॉयकॉट का दिखने लगा है असर। कई व्यापारियों ने रद्द किए हैं अपने डील। ट्रेवल बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। तो देश भर में अब तुर्की का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की यही है, जब यहाँ पर मुसीबत का सामना तुर्की को करना पड़ा था तो भारत ने साथ दिया था, लेकिन उसी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा लोगों में, खास करके स्ट्राइक जो है व्यापारियों ने तुर्की पर की है और कई व्यापारियों की जो डील है, जो व्यापारियों ने डील रद्द कर दी है। अब तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी देखिए यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक की गई है व्यापारियों की तरफ से, और साथ ही साथ दिल्ली में भी देखिए जो व्यापारी है वो सड़कों पर उतर आए हैं और तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी यहाँ पर व्यापारियों ने डील जो है तुर्की के साथ रद्द कर दी है। कुल मिलाकर चौतरफा यहाँ पर घिरता हुआ तुर्की इस वक्त नजर आ रहा है। वजह यही है क्योंकि आतंक परस्त पाकिस्तान की मदद की है तुर्की ने, उसका खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को जानकारी दे रहे थे हमारे देश के 3 गद्दार, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कहां से गिरफ्तारी की गई वो भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन पुलिस के शिकंजे में देश के 3 गद्दार आए हैं जो कि खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे और सेना की मूवमेंट से जुड़ी हुई जानकारी, हमारे सैनिकों के पास कितने हथियार, ये सब जानकारियां दे रहे थे। तो देखिए, पंजाब के पठानकोट और बठिंडा से संदिग्धों को अरेस्ट किया गया। तीनों पर पाक के आतंकियों के लिए जासूसी का आरोप है और एक तो हरियाणा के पानीपत से भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि पंजाब के पठानकोट से गिरफ्तारी हुई, बठिंडा से भी, और इनमें से एक उत्तराखंड का रहने वाला था जो कि दर्जी का काम करता था बठिंडा में, उसको गिरफ्तार किया गया। सेना की वर्दी सिला करता था, उनसे बात करके खुफिया जानकारी देता था। पंजाब के पठानकोट से भी एक गिरफ्तारी हुई है। ट्रेन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के पानीपत से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। देश की खुफिया जानकारी ये दे रहा था पाकिस्तान को। और इस बीच बड़ी खबर, देश भर में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। बॉयकॉट का दिखने लगा है असर। कई व्यापारियों ने रद्द किए हैं अपने डील। ट्रेवल बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। तो देश भर में अब तुर्की का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की यही है, जब यहाँ पर मुसीबत का सामना तुर्की को करना पड़ा था तो भारत ने साथ दिया था, लेकिन उसी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा लोगों में, खास करके स्ट्राइक जो है व्यापारियों ने तुर्की पर की है और कई व्यापारियों की जो डील है, जो व्यापारियों ने डील रद्द कर दी है। अब तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी देखिए यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक की गई है व्यापारियों की तरफ से, और साथ ही साथ दिल्ली में भी देखिए जो व्यापारी है वो सड़कों पर उतर आए हैं और तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी यहाँ पर व्यापारियों ने डील जो है तुर्की के साथ रद्द कर दी है। कुल मिलाकर चौतरफा यहाँ पर घिरता हुआ तुर्की इस वक्त नजर आ रहा है। वजह यही है क्योंकि आतंक परस्त पाकिस्तान की मदद की है तुर्की ने, उसका खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ रहा है।